पत्रकारिता ऐसी कुत्ते की मुंह में हड्डी दिखती हो, पीढ़ी को बर्बाद कर रहा, घर घर में अब टीवी हो। पत्रकारिता ऐसी कुत्ते की मुंह में हड्डी दिखती हो, पीढ़ी को बर्बाद कर रहा, घर घर में अब टीवी हो। रोजगार जो हमको दे दो, तुमरे हम आभारी हो, तुमरे जैसा छोड़ न पैबा अपना बच्चा बीवी हो। तुम अम्मा का लाइन लगावत बैंक में वोटन की खातिर, अन्न उगाने वाला लागत तुमका है परजीवी हो। अच्छा, इन्होंने कहा है कि वोटों के खातिर जो वोटों के खातिर जो है अम्मा को लाइन में खड़ा कर दिया। कौन ये बोल रहे हैं? किसने? देश के प्रधानमंत्री ने। नरेंद्र मोदी ने। क्या वोट का अधिकार किसी जीवित प्राणी को नहीं है? मृत प्राणी को नहीं होता वोटों का अधिकार, जो जीवित होता है उससे वोटों का अधिकार होता है। अगर मम्मी को जाकर करे तो सुनो, अब ये जो है ना, ये कह रहा है जो कविता के माध्यम से कह रहे हैं, अब पढ़ के कह रहे हैं, मैं बिना पढ़े। उनकी लिखी हुई है, मेरी भी लिखी हुई है, मेरी भी लिखी हुई है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। लेकिन हिंदू मुसलमान के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा जा रहा है। कौन लड़ रहा है? क्यों? सनातन हिंदुत्व के यही चीजें तो है, बार-बार चुनाव। कौन लड़ रहा है? तो ये पार्टियां लड़ रही है। मैं कह रहा हूँ ये विपक्षी पार्टी, ये चीज आपने देखा होगा। परसों स्टेटमेंट आया था, कांग्रेस पार्टी के लीडर है आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ही ले डूबा है ना। तो सनातन का ये विरोध जो करते हैं इसी चक्कर में, तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन दिक्कत ये है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कौन नहीं सुधरने का? ये विपक्षी पार्टी, इनको दो मुद्दा मैं कहता हूँ, ये तो एक हो गए सब ना, एक वही सारी विपक्षी पार्टी को करो, इकट्ठे हो गए ना, तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, इनको दो मुद्दा छोड़ दो। 2024 में सफाया करने के लिए बोल रहे हैं। ये कौन सफाया? ये लोग खुद हो जाएंगे, खुद हो जाएंगे सफाया। इसलिए मैं करता हूं, दो मुद्दा तुम छोड़ दो। इलेक्शन से पहले ये सनातन का विरोध करना छोड़ दो, रिजल्ट आने के बाद तुम ये जो ईवीएम का रोना रोते हो ये छोड़ दो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अच्छा, अगर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ। कौन? अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव को ही हटाओ, ईवीएम मत हटाओ, अखिलेश यादव को ही हटाओ। कहाँ भेजोगे फिर? अखिलेश तो दिया। जाओ अपने घर में जाकर बैठो, अब जाकर नालायक जो पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे? जो नालायक आदमी है उसको पाकिस्तान भेजो। अरे यार, भाजपा कहती है अखंड भारत बनाना है और तुम पाकिस्तान भेज रहे हो। पाकिस्तान नालायक आदमी को थोड़ा दिमाग सही कर देगा ना वहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि इन लोग वही पाकिस्तान का मनोवृत्ति लाना चाहते हैं इन लोग। अखिलेश यादव को कम मत समझना। लेकिन भाजपा कहती है मनुस्मृति हाजिर करेंगे। तो कहने का मतलब कि अरे नहीं, बिना बुलाए लोग दावत खाने चले जाते हैं, इससे गिरा इंसान कहाँ होगा? बिना बुलाए दावत खाने, और बाकी कहेंगे इंडिया में सबको कि भैया पाकिस्तान चले आओ। हिंदू मुस्लिम हमेशा एक रहेगा, एक ही डीएनए है, धर्म अलग हो गया बात अलग है, डीएनए एक है। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, ये बात समझ लीजिएगा। एक बता रहे हैं। अरे नहीं, डीएनए एक है, लेकिन इनका दिमाग सठिया गया लगता है। काहे कि मोदी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, मोदी सरकार वेजिटेरियन है और पीछे पड़ गए। केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ गए? तो केजरीवाल तो 1 by 1 दारू फ्री किया था। सैंपल है केजरीवाल के सैंपल। अब कहने का मतलब 1 by 1 दारू इनको मांगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे व्यक्ति रहेंगे जब तक हमारा हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। अब मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल को कि केजरीवाल 1 by 1 दारू मत फ्री कर, अब 1 by 1 दारू के जगह पे दूध कर दे। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। ऐसे व्यक्ति को गांड पे डंडा मारो, भेजो उधर जहाँ पर आतंकवादी रहते हो, वहाँ पाकिस्तान में। अरे युद्ध लड़ने के लिए भेजो ना। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे सुखी नेता कौन है? कौन है? राहुल गांधी। अच्छा, कैसे? तो ना जीत की उम्मीद, ना हारने का डर, ना पानी का टेंशन, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार, फिर भी जिंदगी झक्कास। तो सबसे खुशी नेता है जो अभी पता होगा, जो जाकर जा रहे हैं मलेशिया।
ठीक है, घूमने के लिए। यहाँ हिंदुस्तान में वो 3 राज्य जहाँ पे ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ भारत को जोड़ नहीं पाए ये। तो ये पनौती शब्द का इस्तेमाल किए थे ये राहुल गांधी। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं राम को मानता हूँ तो परशुराम को भी मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे देना चाहता हूँ। 1 मिनट जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी, तुम सबसे बड़े पनौती अपने फैमिली के लिए हो। कैसे? जब तुमने पैदा लिया तो अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपनी दादी जी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे हो? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। आपसे बड़ा कोई पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपने कहा कि पनौती उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी एक शब्द कहा था कि मूर्खों के सरदार, तो वो शब्द भी सही था क्या? देखो, मूर्खों की सरदार ये जो है एक, ये आप जो मूर्खों की सरदार कहा था, अगर ये पप्पू, अगर कोई पप्पू के, अब मैं समझ जाऊं मैं ही पप्पू हूँ तो फिर गलत है। ये गलती हमारे अंदर है। मैं क्यों समझ रहा हूँ पप्पू मैं हूँ? तो उन्होंने पनौती भी तो नाम लेके नहीं कहा था ना? कहा था वो, आप एक समझिए केवल मोदी का नहीं किया हो, वो पीएम पद का अपमान किया राहुल गांधी ने। क्योंकि पीएम, उसने अपने स्टेटमेंट पूरे ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा था पीएम मतलब पनौती मोदी। उसने केवल मोदी का विरोध नहीं किया, जब बल्कि वो प्रधानमंत्री पद की उस गरिमा का उसने अपमान किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।